तो ये है कॉमन स्टोरी राइटिंग 2026, तो वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं ज़्यादा नहीं दिया हूँ, बहुत कम। द क्लेवर मंकी एंड द फॉलिश कैट, ये वाला देखिए 2024-2023 में आया था। अब बोलिएगा सर आप इतना कॉमन और इतना कम दे रहे हैं, क्या ये आएगा? थोड़ा सा बिलीव करो भाई, इसको कर लो, ये वाला कर लो, द क्लेवर मंकी एंड द फॉलिश कैट। यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। आप जिस तरह थंबनेल में देखें, स्टोरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिटरमिनर, सब कुछ मैं बोला था, ग्रामर एक में कवर करूंगा, तो वहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और देखिए जो असामिस मीडियम वाला है, যিহতে অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, তেখেতৰ কাৰণে মই এটা ট্ৰিক দিম, আৰু কেনেকৈ লিখিব লাগে এইটোও দিম। क्वेश्चन तो চাই लो, क्वेश्चन देख लो, या तो ऐसे राइटिंग लिखो या और में देखे रखता है स्टोरी राइटिंग लिखो। आपको 5 मार्क दिया है, लेकिन अभी 2025 में 3 मार्क दिया था, तो 3 मार्क भी काफ़ी है, एनफ है। 3 मार्क भी एनफ है। और यही वाला देखिए, टू कैट्स स्टिल ए केक, 2 बिल्लियाँ जो लड़ रही थी, मतलब मिला था उसको टुकड़ा केक का, तो उसको लेकर ये आप दोनों में से एक कर सकते हैं, ठीक है, और मार्क मिलेगा ही मिलेगा। तो यही वाला है, देखिए ये वाला 23 में भी आया, 24 में भी आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और অসমীয়া মাধ্যমৰ কাৰণে মই আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, লাষ্টত মই ট্ৰিকটো দি দিম, যদি মুখস্থ নাথাকে কেনেকৈ লিখিবা, নিশ্চয় আপোনালোকে 2 মাৰ্কখিনি পাব। ইয়াত এটা কথা মেনশ্যন কৰিছে তেখেতে, ধ্যান দিজিকা, यहाँ पे बोला क्या है, এটা কথা তেখেতে মেনশ্যন কৰিছে, অসমীয়া মাধ্যমৰ কাৰণে আমাক অসমীয়া অলপ ক'ব লাগে। सुटेबल टाइटल या टाइटल দিব লাগে, टाइटल देना है। देखिए यहाँ पे टाइटल मैंने दे दिया, टाइटल देने में 1 मार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ टाइटल कोई लिख देता है ना, उसको 1 मार्क मिलेगा। अब बोलेगा कोई भी स्टोरी दे दिया, आपको टाइटल याद नहीं है, तो भाई तुम एक काम करो, तुम यही वाला टाइटल डाल दो, बस हो गया। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो किया। टाइटल देखिए यही वाला डाल दो, पहला पॉइंट में ही आपको टाइटल मिल जाता है, ठीक है। अगर फुल टाइटल दे सका तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो होता ही है, माने वेरी गुड है कि नहीं। अभी कोई अगर स्टूडेंट है जो टाइटल ही नहीं जानता है, सर इसका टाइटल क्या दे? टाइटल डेट मीन चैप्टर का नेम, जिस तरह ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, कूर्ग, फॉग, ये वाला जो चैप्टर का नेम होता है वो होता है टाइटल। टाइटल डालना बहुत जरूरी है। टाइटल पे 1 मार्क रहता है, 1 मार्क टाइटल और कारण है। टाइटल देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, ये क्लियर टाइटल है। आपको अगर क्लियर टाइटल याद नहीं है तो आप ये वाला टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, टाइटल दे दिया मैंने। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शिक्षा क्या मिला, मिडिल में आप कुछ भी लिखो, चाहे भूल गया है क्या किया है वो आपका मर्जी, किंतु मोरल ऑफ द स्टोरी एंड टाइटल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइटल पे 1 मार्क दे देता है एग्जामिनर, और मोरल ऑफ द स्टोरी पे भी देख के आपको मार्क देता है। तो ये दोनों करना था, इंपॉर्टेंट है। मिडिल वाला पॉइंट जो मिड पॉइंट होता है, जिसको मिड पॉइंट कहा जाता है, मिडिल पॉइंट, ये मिड पॉइंट की बात मैं नहीं करता हूँ। मिड पॉइंट याद आधा रहेगा आधा नहीं रहेगा, ये आपकी मर्जी है, आपको लिखना है। आपको हिंट दे देता है कि 2 बिल्लियाँ थी, लड़ रही थी, बाद में मंकी के पास गई, मंकी ने एक टुकड़ा बड़ा किया, एक छोटा किया, उसको मापा और खाते गया, लास्ट में उन लोगों को बुर्बक बनाया और डिसअपॉइंटमेंट हो गया। नेक्स्ट है एक दिया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी रहेगा 2019, ये हम ज्यादा नहीं देंगे, 3 स्टोरी आपको मिलेगा और वहीं से आएगा, थोड़ा सा बिलीव करना, 3 स्टोरी और वहीं से आएगा, ठीक है। ये 2021 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्पीडी कार हीट एंड ओल्ड मैन, एक बुढ़े बुजुर्ग आदमी को मार देता है एक गाड़ी, इतने स्पीड में चलाता है, मतलब कोई ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हुए। तो ये टाइटल है रोड एक्सीडेंट का, ठीक है। आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद मोरल ऑफ द स्टोरी भी जरूरी है। तो मिड पॉइंट की बात फिर से नहीं कहूंगा, मिड पॉइंट आपके ऊपर है, आपको ये लिखना है, ठीक है। मैंने दे दिया हूँ मैं आंसर, और मैं बहुत शॉर्ट करके देने की कोशिश किया। देखिए आपके बुक, आप अगर कोई बुक वगैरह लिए हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट में ही पूरा किया हूँ। इसके बाद देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये हंग्री फॉक्स। इस बार मैं चांसेस ले रहा हूँ, अगर मुझसे पूछेगा हंग्री फॉक्स, स्टार मार्क दे दो, स्टार मार्क दे दो हंग्री फॉक्स में, स्टार मार्क আপনার দি দিয়া। এটো ইমান ইম্পর্টেন্ট, টাইটেল ইয়াতো দিব লাগে। টাইটেলখিনি ইয়াত মই টাইটেলটো মেনশন কৰাই নাই, কিন্তু এনেকা মেনশন কৰিবা আপোনালোকে, টাইটেল দি তাৰ পিছত ডট ডট দি এনেকা মেনশন কৰিবা আৰু হাইলাইট কৰি দিও। हाँ हाईलाइट कीजिएगा, द फॉक्स एंड क्रो। उसके बाद यहाँ से आंसर शुरू है, और शॉर्ट वे में इसको खत्म किया गया है। और मैंने क्या किया हूँ, पार्ट बाय पार्ट का लिखा हूँ, ये पार्ट बाय पार्ट, आप पार्ट बाय पार्ट आराम से याद हो जाएगा। ये हंग्री फॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट, 3 साल रिपीटेड ही नहीं है, कई बार रिपीट है, मैंने तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया इतना, ठीक है। इसके बाद इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। इसके बाद चलते हैं डिटरमिनर। আপোনালোকে যদি সকলোকে চাবা তেনেহ'লে আপোনালোকে এছে ৰাইটিংটো পাব। এতিয়া ডিটাৰমিনাৰ্ছ দেখো, ये आपका एमसीक्यू में हेल्प करेगा। डिटरमिनार्स एमसीक्यू बहुत धुनियाके हेल्प करिब। ইয়াত मैं ट्रिक एटा दी दिम, तार पिছত আপোনালোকে करिबा। ट्रिक एटा दिम, सबसे पहले एफयू जब यूज हुआ है, और एफयू के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद ये ट्रिक खिनि जानि लो। ट्रिक एफयू মানে सम काउंटेबल थिंग्स, दैट मीन्स गिनिब पड़ा, माने गणना करिब पड़ा बस्तु अलप संख्या, जितु आमी गणना करिब पारो अलप संख्या, किन्तु एटु हल ताते एफयू यूज होबो, एफयू। और एक बात देखो,
बात क्या है यहाँ पे मैं दुटा लैंग्वेज यूज करी आছো हिंदी एंड आसामीज 1996 97 2001 2003 2004 2007 2008 11 14 16 ये क्या है ये लिस्ट कर दिया मैंने ये HSLC में पूछा गया क्वेश्चन है और मैं कलू जे हेतु किन्तु HSLC तेखेते सुधिছিল इमान जिमान मैं इयर बिलाक यात मेंशन करिছো अब बात है कि हम गिनती कर सकते हैं आमी गणना करिब पारो जेनेका मिनट्स आमी गणना करिब पारो एपेल्स गणना करिब पारो बुक्स गणना करिब पारो टर्न्स गणना करिब पारो एप्लिकेंट्स गणना करिब पारो किमान एप्लिकेंट्स आहिले फ्रेंड्स आपनलोकर फ्रेंड्स बिलाक आपनलोके गणना करिब पारे टर्न कम है मतलब ये ज़्यादा नहीं है कम है तो आप गन सकते हैं अब बोलेगा सर रिपीट होता है यस ये रिपीट होता है ग्रामर सेक्शन रिपीट होता है और मैंने सेपरेटली कर दिया ए फ्यू वी हैव ओनली ए फ्यू मिनट्स उसके बाद देयर आर जस्ट ए फ्यू एपेल्स ए फ्यू बुक्स ए फ्यू टर्न a few of applicant a few friends a few turn a few books a few of applicant that's very important grammar repeat होता है कि नहीं ये एक प्रश्न है ग्रामर बिलक रिपीट हो ना ना हो आमा की ग्रामर बाय हार्ट करी जाबो लागे यस आप अगर याद कर लेते हैं और बहुत अच्छी बात है यहाँ पे देखिएगा ए फ्यू एप्लीकेंट 2016 में पूछा था ए फ्यू एप्लीकेंट्स 2004 में भी पूछा है ठीक है कितना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ए फ्यू बुक्स अब बोलिएगा सर आगे का सेंटेंस बात का सेंटेंस से कोई मैच नहीं है आपको बस सेंटेंस नोटिस करना है ए फ्यू के बाद ए फ्यू के बाद ए फ्यू के बाद ठीक है आगे और पीछे का सेंटेंस को तुम छोड़ दो प्रथम और लास्ट सेंटेंस तो पाहड़ी जोआ ए फ्यू एप्लीकेंट एटू रिपीट करिले तेखेते 2004 ए फ्यू ऑफ एप्लीकेंट ठीक तार पिছত आको এই क्वेश्चन खिनी ए फ्यू बुक्स तेखेते आको रिपीट करिले ए फ्यू बुक्स 2001 तो इसे क्या समझा मैंने फिर यहाँ पे देखना रिपीट कैसे होता है 2008 में ए फ्यू टर्न फिर यहाँ पे देखिएगा 2003 में इफ यू टर्न राइट व्हाट यू थिंक आप क्या सोच रहे हैं बताइए आपका थिंकिंग क्या है ये थिंकिंग ये होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है इसलिए हमें इसको याद करके जाना है कि टर्न आने से मैं एफ यू लगाऊंगा हाँ যদি टर्न থাকে एफ यू लगाबो एप्लीकेंट থাকলেও एफ यू लगाबो और काउंटेबल থাকিব লাগে और অলপ কম परिमाणे থাকিব লাগে तो ये आपको करना है इसी तरह द फ्यू है यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिपीट है 1998 का क्वेश्चन HSLC 2000 में डायरेक्ट रिपीट किया है द फ्यू फ्रेंड्स द फ्यू बुक्स ओके सो वेरी इंपॉर्टेंट अब बोलेगा सर ये आपको करके जाना है उपाय नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ए फ्यू बुक्स में और द फ्यू बुक्स में तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्योंकि आप जब खरीद रहे हैं सेंटेंस को थोड़ा मिलाना होता है थोड़ा मिला लीजिएगा आप जब खरीदेंगे तो कितना बुक खरीदेंगे कुछ संख्या है कि नहीं और यहाँ पे द फ्यू ज़्यादा से ज़्यादा बोला जा रहा है हाँ फर्स्ट रीड द फ्यू बुक्स पहले मैंने कुछ ज़्यादा ही बुक पढ़ा था मतलब पढ़ा था कम पढ़ा था लेकिन कुछ ज़्यादा ही ऐसा करके तो कन्फ्यूजन को दूर कर लेना उसके बाद यहाँ पे देखो ये रिपीट कैसे है ए लिटिल वाला यहाँ भी ए लिटिल वाइल देखो 3 साल रिपीटेड क्वेश्चन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट 1996 1997 अगेन रिपीट 2001 तेखेते रिपीट करी दे तार पिछत ठीक है ये आपको करना है और ये भी दिखा देता हूँ डिफिनेशन ए लिटिल कहाँ लगता है एक काम कीजिएगा ये वाला जो है ना तुम लोग वीडियो देख लो और ये वाला ट्रिक हम ग्रुप में डाल देंगे अब की बार एक ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है अब सबको ये मतलब कहा जाता है कि अपना लोग को रिक्वेस्ट करा हल एक टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करिबा ताते गोटे केटा नोटिफिकेशन पीडीएफ खिनि মই দি দিম কোন पीडीएफ টু ককচোন এই ট্রিকৰ पीडीएफ টু এই মই যে ডিটারমিনেন্স দি আছো এটু কিন্তু নেদিম এটু হে দিম कारण एटू ट्रिक टू है इंपॉर्टेंट अब देखिएगा यहाँ पे द फ्यू में द स्मॉल नंबर ऑफ टेक्स्ट एग्जिस्ट माने जिमान अलप थाके हेई बोरे हकले तार पिছত हल लिटिल माने हल वेरी स्मॉल एमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल एटू इंपॉर्टेंट आप लोग मनत करिबा लिटिल समूह जिमान आछे ना लिटिल ए लिटिल द लिटिल गोटे केटा किन्तु अनकाउंटेबल नाउनट आगत यूज करा हय गणिन माने गणिब नोवारो गणना करिब नोवारो बस्तु अलप परिमाण एटू एनेकाई होबो माने गणना करिब माने लिटिल जिमान केटा आछे अनकाउंटेबल नाउनट यूज हय तो मैं এই पीडीएफ खिनि দি দিম আপোনালোকক जिमान केटा आछे मच मेनी मोर एनी ए एन ए गोटे केटा इच एन ए गोटे केटा দি দিম ইয়াত তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ मैं जेने गणना करिब नोवारो मैं एटुए इयात गणना मनी हाँ मनी वार्ड टू प्लुरल फर्म गणना करिब नोवारो एटा दुटा मनी कोआ नाइ 10 रुपीज 5 रुपीज एनेका मेंशन करा नाइ तेखेते डायरेक्ट पैसाटुहे मेंशन करिसे और पैसा शब्दटु अनकाउंटेबल ठीक है टाइम में ये नहीं बोला कि 5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स एनेका तेखेते मेंशन कराय नहीं डायरेक्ट टाइम टू है मेंशन करिसे तो ये आपको करना है यहाँ भी देखिए रिपीट हुआ है और मैं कहना चाहता हूँ मालूम है क्या कहना चाहता हूँ मनी के आगे ना अगर तुम लोग याद करता है आप लोग जो याद करे मुखस्त करे तेने हले द मनी यूज करिबा द लिटिल मनी ओके ये कर लेना रिपीट है देख रही रहा है ना इसलिए मैंने सेपरेट इस तरह का बनाया है
ताकि आपको समझ में आए। लिटिल वाला ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं है। अब यहाँ पे लिटिल वाला का ट्रिक क्या होता है, लास्ट वाला आप टाइम को वेस्ट करेगा तो तुम कितना वेस्ट करेगा, लिटिल बहुत ही कम, राइट। और अगर चला भी जाएगा कुछ समय के लिए तो कितना टाइम अपन निकलेगा तुम कुछ समय के लिए। अभी अगर तुम पढ़ रहा है, अगर उठ के आएगा बोलेगा मम्मी कुछ काम कर दो, कितना समय के लिए गया, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए, तो वहाँ पे लिटिल टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये भी 2019 में द का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल सेक्शन में आता है, द, ए एन द। तो ए का यूज़ तो वहाँ पे होता है सिंगुलर फॉर्म में, और द का यूज़ होता है क्या, द का यूज़ होता है मैक्सिमम, यहाँ पे देखिए ये पैटर्न बता दिया गया, थोड़ा सा मिस्टेक भी था, तो यहाँ पे भी द होना चाहिए था, द यूरोपियन कंट्री, ओके, ये यूरोपियन कंट्री नहीं होकर द यूरोपियन कंट्री होना चाहिए था। तो देख लीजिएगा, क्योंकि फेमस नेम जितना भी होता है, जिसका शेक्सपियर, महात्मा गांधी, रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जितना भी फेमस होता है ना, उन सब के आगे, यूनिवर्सिटी, इन सब के आगे द का यूज़ होता है। तो आपको ये करना था। मच वाला में देखिएगा, रिपीट तो है, रिपीट बार बार, मैं गोटेकेटा रिपीट किनू जिमान केटा ऐसे बार बार मैं नकौ और आपलोकर मैं দি आसो ভিডিও গোটেইকেটা এটো ভিডিওটো স্ক্রিনশট লওক, आपलोके मिलाई लওক, अकले लिखक, उपाय नहीं यारो। ये मच वाला देखिएगा, मच वाला, और ट्रिक तो वहाँ पे याद कर लो। मेरे पास अभी डिफिनेशन समझाने का टाइम नहीं है, मैं डायरेक्ट लिस्ट बना दिया हूँ। ये लिस्ट भी मिलना आप लोग को मुश्किल है। इस तरह का सीक्वेंस वाइज लिस्ट जो बनाया मैंने, ताकि याद करने में और पढ़ने में, एग्जाम में जाने से पहले ये करना ही है। एनसीसी वाला देखिए ना, एनसीसी वाला कितना रिपीट हुआ है, 2002 में, 2000 में, फिर 2010 में, फिर 2017 में। ये एनसीसी कैडेट तो कितना रिपीट हुआ है, एन आवर, ये सब देखो कितना रिपीटेशन है, बार बार रिपीट होते कहते, एक एक क्वेश्चन टू कहते दी थाके। फ्यू वाला करना है, एनी वाला करना है, एनी। ईच में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो ईच पे ज़्यादा हमें मगजमारी भी नहीं करना है। और फिर भी कीजिएगा। मेनी वाला में देखिए, मोर वाला में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ए वाला में है, ए वाला में बहुत सारा है। ए यूनियन, ये वाला भी रिपीट हुआ है कई। ए यूज़फुल थिंग, आप देखिए 2007 में, 2009 में ए यूज़फुल दिया है। ए यूनियन यहाँ भी है, ए 1 रुपीज़ यहाँ भी होगा, ए यूनियन यहाँ भी है, ठीक है। तो ए यूनियन यहाँ भी है, तो कई साल रिपीट है। अब मैं बात करता हूँ डिटर्मिनस खत्म। लेकिन एक बात तो है, आप लोग अभी मैं दूंगा ऐसे राइटिंग, आप लोग तो बस एक काम करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक भी कोई नहीं करता है, ये बहुत बुरा लगता है। अपना लोग खाली भिडिओखिनि चाय निजर माने सेल्फिशर निचिना और गई থাকে। এটা लाइक कर दियक ना, लाइक करिले तो टका पैसा ना लगे, और हाँ पैसा तो नहीं लगता है आपका, और इतना मेहनत किया जाता है। सोचिए, रात भर सोना बंद होके मैं आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है HSLC एग्जाम इंपॉर्टेंट, इंग्लिश ऐसे राइटिंग, माई फेवरेट फेस्टिवल दिवाली, यह आएगा, यूर फेवरेट फेस्टिवल, यूर मतलब इस तरह का देता है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब बोलिएगा सर मैं दिवाली के ऊपर लिखा, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है इसलिए मैंने दिवाली के ऊपर लिखा। कंक्लूजन अब मैं थोड़े से धीरे से लेके जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाता है, ठीक है। और मेन बात क्या है, स्क्रीनशॉट ना लेने का, वीडियो तुम लोग पूरा अच्छे से देखता नहीं है, ओके। नेक्स्ट है माई एम इन लाइफ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात है, अपना लोग किन्तु चैनल सब्सक्राइब कर राखो, कारण जिमान केटा सेवार पर नोटिफिकेशन होगा, साइंस, मैथ्स, सोशल, ये गोटेकेटा मैं दिए थी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब में भी मेरा थोड़ा हेल्प करो, तुम लोग आज मेरा हेल्प करेगा तो मैं कई सारे स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो पाऊंगा और सबका हेल्प होगा। सोचो, ये एक अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद 2 ऐसे दिया मैंने, साइंस इज एवरीडे लाइफ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 से 4 ऐसे काफ़ी रहेगा। साइंस इज एवरीडे लाइफ इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को लाइक तो करना ही है, प्लस सब्सक्राइब जरूरी है, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अभी पढ़ के नहीं समझाऊंगा ना, टाइम नहीं है, वीडियो लेंथी होती जा रही है। और माई डेली लाइफ, ये आपको करना है, डेट मीन्स यूर डेली लाइफ, ये करना है। अभी एक ऐसे दूंगा मैं, माई डेली लाइफ, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, बहुत ही शॉर्ट नोट में मैंने रेडी किया। किसी को कोनोबा যদি বিচাৰে যে মই হেতুৱে কৰিম তেনেহ'লে কৰিব পাৰে, বা ওপৰৰখিনি কৰিব পাৰে। हाँ ডিসিপ্লিনটো মই এনে দি দিছোঁ, নালাগে আৰু डिसिप्लिन ना लगे। फिजिकल एक्सरसाइज तो करिबो पारे अपना लोग, डिसिप्लिन ना लगे, मतलब ऊपर से 3 कर लो, फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, हो गया। 3-4 ऐसे तो करना ही पड़ेगा मिनिमम। 3-4 देखो, वीडियो को लाइक करो, ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, इतना काफ़ी है, मोर देन एनफ। 4 ही ऐसे तो दिया मैंने, एनफ है। अब आएगा 100% आएगा, तुम एक बार रीडिंग कर लो तो थोड़ा भी लिख के आएगा ना। অসমীয়া মাধ্যমৰ স্টুডেন্ট যদি ইন্ট্রোডাকশনো লিখি আহে তথাপি তেখেতৰ কাৰণে 2 মাৰ্ক তো পাবই, তেখেতে ইন্ট্রোডাকশনো যদি লিখি আহে 2 মাৰ্ক পাবই সিহঁতে। अब एक क्वेश्चन आता है, কোনো ভাই যদি এমআইএল ট্রান্সলেশন নকৰে তেখেতৰ কাৰণে সাবস্টেন্স राइटिंग आहे। ইয়াৰ মই এটা ट्रिक बनाइছো, यार এটা वीडियो मैं बनाई दी आसू, ये ट्रिक है, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। वीडियो देख लेने से आपको 3 मार्क मिल जाएगा। कोई वीडियो भी देख लेता है तो 3 मार्क उसको पक्का मिल जाता है। वो है सब्सटेंस राइटिंग का वीडियो जो मैं बनाऊंगा, और ये तभी बनाऊंगा जब आप लोग का डिमांड होगा। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, सब्सटेंस राइटिंग वाला सर वीडियो दे दीजिए।
सब्सटेंट राइटिंग के साथ मैं वॉइस चेंज और नरेशन ये दोनों कंबाइन कर दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब देना देख रहा हूँ पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है, वीडियो बहुत लेंथी हो जा रही है और आप लोग देखते नहीं है पूरा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, ग्रुप ज्वाइन कर लो। वो जो ट्रिक वाला पीडीएफ था वो वहां पे मिल जाएगा, तब आपको डिटर्मिनेंस करने में सुविधा होगा। ठीक है, और एक बात कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेल्फिश नहीं बनना है, लाइक करना है, प्लस आपको सब्सक्राइब करना है। कमेंट आपके ऊपर है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। আপনালোকে যদি লাগে সাবস্টেন্স রাইটিং 3 মার্ক যদি ফ্রি আপোনালোকে পাব বিচাৰে, তেনেহলে আমাকে এটো কমেন্ট কৰক, আমি জনাই দিয়ক, আমি এটো ভিডিও এটা বনাই দিম। আৰু তাৰ লগতে দুটা আৰু গিফট পাব আপোনালোকে, নেৰেশ্যন এণ্ড ভয়েস চেঞ্জ। ই যেনেকা মই এটা ডিটাৰমিনেন্সটো দিলো তেনেকা এটো দি দিম। সব বাই।